मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर यानी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य कराया जा रहा है, जिसे साइबर फ्रॉड ने फ्रॉड करने का तरीका बना लिया है। एसआईआर के नाम पर दूसरे जिलों से ठगी के मामले सामने आने के बाद रीवा एसपी ने न सिर्फ एडवाइजरी जारी की है, बल्कि लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। रीवा एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य कराया जा रहा है, जिसको भी बदमाशों ने अपनी ठगी का तरीका बना लिया है। उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि बदमाशों द्वारा लोगों के मोबाइल पर ओटीपी भेजी जा रही है। एसआईआर एपीके फाइल के नाम पर फर्जी एपीके इंस्टॉल कराया जा रहा है। साथ ही वो सरकारी दिखने वाले नामों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग विश्वास कर लें। एसपी ने लोगों को सतर्क करते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग या किसी सरकारी एजेंसी के नाम पर भेजे गए संदेश या फोन पर किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी ना दें। यह कार्य केवल बीएलओ घर जाकर करेंगे और किसी भी दबाव में आकर ओटीपी साझा ना करें। देखिए, जैसा आप सभी की जानकारी में है कि वर्तमान में चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया प्रचलन में है, उसमें आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसी जानकारी आई है कि कुछ लोगों ने इसका एसआईआर की प्रक्रिया का फ़ायदा उठा के लोगों से साइबर धोखाधड़ी करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो इसके विषय में मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि उसमें सभी लोग ये ध्यान रखें कि यदि कहीं से कोई ओटीपी आता है और उसके बाद कोई कॉल करके अगर उस ओटीपी को मांगता है कि हम चुनाव आयोग से बोल रहे हैं और हमारा एसआईआर का काम है और आपको ओटीपी आया है और आप इसके लिए हमें अपना ओटीपी भेज दें, तो किसी भी व्यक्ति को कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को कोई ओटीपी देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कुछ कहता है तो आप उसमें उसको ये कहिए कि हम अपने बीएलओ से इस विषय में बात करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे और जो जानकारी देनी है अपने बीएलओ को ही देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो कहता है कि किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, सपोज SIR.APK, जैसे एंड्रॉयड के फ़ोन में अगर कोई एपीके की फाइल आपको बोलता है कि ये आप अपने इसमें इंस्टॉल कर लीजिए, तो किसी तरह की कोई एपीके फाइल जो है एप्लीकेशन की, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल मत करिएगा अपने फ़ोन पे। और तीसरा, किसी भी तरह के अगर कोई मैसेजेस या कोई कॉल या कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं या ईमेल आते हैं और उसमें नाम जो है सरकारी उससे मिलता जुलता हो, तो भी इसके भ्रम में मत आइएगा। और कभी भी आपको लगे तो सबसे पहले अपने बीएलओ से उसके विषय में संपर्क करिए और अगर आपको संदेह होता है या कोई और बात होती है तो आप उसके विषय में अपने निकटवर्ती थाने से भी उसके विषय में आप संपर्क कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड के बारे में लोगों से क्या अपील करना चाहिए? साइबर फ्रॉड के लिए देखिए, दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। एक आपका लालच और दूसरा आपका भय। ये दो चीज़ों की वजह से व्यक्ति जो है वो इस फ्रॉड के चक्कर में उलझता है। कई बार वो आपको भय दिखा के करते हैं, जैसे आजकल डिजिटल अरेस्ट और उसके माध्यम से होता है, या फिर आपका खाता बंद कर देंगे या आपका इसमें से चुनाव में से नाम कट जाएगा, या कोई इस तरह का यदि आपको डर दिखाता है तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि आपको किसी तरह का लालच देता है कि आपका इतना पैसा बढ़ जाएगा, आप इसमें इतना पैसा डालिए, शेयर मार्केट में इतना डालिए, आजकल शेयर मार्केट को लेकर कई जगह जो इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, या आपकी लॉटरी निकली है, या आप इसको धंधे को करना चाहते हैं, इस धंधे में आपको इतना पैसा मिलेगा, ऐसा कोई भी अगर आपको अप्रत्याशित लाभ से संबंधित अगर कोई लालच दे रहा है, तो जीवन में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है। इस बात का ध्यान रखिए। कहीं भी कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जो आपको अचानक ही एक दिन में अमीर बना देगी। तो इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ों में अपना पैसा मत डालिए और इन्वेस्टमेंट मत करिए, ना उसमें किसी तरह का आप जो है ओटीपी के माध्यम से अपने पैसे किसी खाते से किसी खाते में बिना जानकारी के ट्रांसफ़र मत करिए। जो भी आपको करना है, संबंधित व्यक्ति जो आपके समक्ष में आ जाए या बैंक में जाके या अगर कोई संस्थान है उसमें जाके उसको विधिवत देखने के बाद ही आप किसी भी तरह की गतिविधि को करिए।